वाले, मानव के उपयोग में आने वाले सभी निर्जीव वस्तुएं, सभी निर्जीव वस्तुएं, सभी निर्जीव वस्तुएं, बताओ क्या कहलाएगा? तो अजैव संसाधन कहलाता है। बताइए, अजैव का मतलब होता है निर्जीव। तो आपको मैंने बताया है कि मानव के उपयोग में आने वाले, मानव के उपयोग में आने वाले सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती है। बताइए, मानव के उपयोग में आने वाले सभी निर्जीव वस्तुएं, मानव के उपयोग में आने वाले सभी, बताओ कौन वस्तुएं? तो निर्जीव वस्तुएं। बताओ कौन वस्तुएं? निर्जीव वस्तुएं। बताओ क्या कहलाएगा? तो अजैव संसाधन कहलाएगा। बताओ क्या कहलाएगा? अजैव संसाधन कहलाएगा। मानव के उपयोग में आने वाले सभी निर्जीव वस्तुएं, सभी निर्जीव वस्तुएं, सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती है। बताओ, मानव के उपयोग में आने वाले सभी निर्जीव वस्तु, बताओ मानव के उपयोग में आने वाले सभी निर्जीव वस्तु, मानव के उपयोग में आने वाले सभी निर्जीव वस्तु, बताओ क्या होगा? जैव होगा या अजैव होगा? जैव होगा या अजैव होगा? बी नंबर होगा या ए नंबर? कमेंट करिएगा, बी नंबर होगा या ए नंबर होगा? तेजी से बताइएगा। चलिए चलिए तेजी से जवाब दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग का बढ़िया जवाब आ रहा। चलिए, मोहित कुमार, राम यादव, चलिए बहुत अच्छा, मतलब क्या था? बहुत अच्छा। ये समझ ले, जवानी में कमेंट नहीं किया तो ये जवानी कौन काम का यार? बुढ़ारे में क्या करोगे फिर? किस पर कमेंट करोगे? सुमित कुमार, चलिए बहुत अच्छा। चलिए, सूरज कुमार, सूरज कुमार, कृष्णा, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सभी बच्चा। अंकित कुमार बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मानव के उपयोग में आने सभी निर्जीव वस्तु। चलिए, दिल से धन्यवाद। छिला आदम, लगे हुए रहिए। चलिए, अगला समझने का प्रयास करिएगा सभी बच्चा, गौर से समझने का प्रयास करिएगा, एकदम दिल से एकदम समझिएगा। कहता उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर बताओ संसाधन के कई प्रकार है? 2 प्रकार। बढ़िया से समझना, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है? 2 प्रकार। पूछ देगा उपयोगिता के आधार पर संसाधन के बताओ कई प्रकार है? 2 प्रकार। कई प्रकार है? 3 प्रकार। कई प्रकार है? 4 प्रकार। बताओ कई प्रकार है? अब आप ही लोग बताइएगा। 4 प्रकार, आप ही लोग बताइएगा। 4 प्रकार, 4 प्रकार, आप ही लोग बताइएगा। 5 प्रकार। कई प्रकार होगा? उपयोगिता के आधार पर संसाधन के बताओ कितने प्रकार होंगे? उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होंगे? सभी लोग कमेंट करिएगा। कहता है उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता जैसे हम एक कलम को प्रयोग कर रहे हैं तो ये कहलाएगा उपयोगिता। जो कपड़ा पहन रहे हैं तो उपयोगिता। तो उपयोगिता के आधार पर बताओ संसाधन के कई प्रकार हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कई प्रकार हैं? तो बताओ, सभी लोग लिख रहे हैं, सभी लोग लिख रहे हैं। बताओ, किशोर कुमार, किशोरी कुमार, अमित कुमार, चलिए रंजन कुमार, सभी लोग, नीलेश कुमार यादव, अमन कुमार, सभी लोग लिख रहे हैं 2 प्रकार। बताओ, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। पहला में क्या है? नवीकरणीय संसाधन। पहला में नवीकरणीय संसाधन। दूसरा में क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। पहला में नवीकरणीय। इंटरव्यू में यहां तक भी पूछा जाएगा कि बताओ उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? तो एकदम गहन तरीके से जवाब देना है कि पहला एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय होता है। पहला में नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा और दूसरा में अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय कहलाएगा। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कई प्रकार? तो बता 2 प्रकार, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। समझने का प्रयास करिएगा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या है, देखिएगा। चलिए, सभी बच्चे एकदम गौर से समझने का प्रयास करिएगा। नवीकरणीय, पहला में नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? गौर से सुनिएगा। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन, बोलो कैसा संसाधन? तो वैसा संसाधन,
बताओ कैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसका, बताओ वैसा संसाधन जिसका बार बार प्रयोग किया जाएगा। बताओ जिसका बार बार क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। वैसा संसाधन जिसका बार बार प्रयोग किया जाएगा, बार बार प्रयोग किया जाएगा। बताओ वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसका कई बार 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 प्रयोग किया जाएगा, बार बार प्रयोग किया जाएगा। तो बताओ क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय कि नवीकरणीय? नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इसी को लिखेगा जिसका पुनः चक्रण, जिसका लिखेगा पुनः चक्रण संभव हो। पुनः चक्रण मतलब होता है, पुनः मतलब होता है बार बार, और चक्रण मतलब होता है घूरना। मतलब जिसको बार बार प्राप्त किया जा सकता है, जिसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, मतलब वैसा संसाधन। कैसा संसाधन? वैसा संसाधन जिसका बार बार प्रयोग किया जाएगा, वैसा संसाधन जिसका बार बार प्रयोग किया जाएगा, उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय क्या है इसको समझिए। तो वैसा संसाधन, एकरो में वही बात है, वैसा संसाधन। बोलो कैसा संसाधन? वैसा संसाधन। बताओ जिसे बताओ किसे? तो जिसे कई बार, एक बार, बोलो कई बार, एक बार प्रयोग करने के बाद, एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है। एक बार प्रयोग, वैसा संसाधन। बोलो कैसा संसाधन? वैसा संसाधन जिसे कई बार, एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है, जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है। बताओ वैसा संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है, प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहता है। वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसे कई बार, एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है, उसे अनवीकरणीय कहा जाता है। बोलिए क्या बोला जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। परिभाषा समझिए। देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जिसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, जिसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। बताओ उसको क्या बोला जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे पानी को बार बार प्रयोग करिएगा, सूर्य के प्रकाश को बार बार प्रयोग करिएगा, हवा को बार बार प्रयोग करिएगा, तो ये सब बार बार प्रयोग में आएगा, मतलब समाप्त होगा फिर आएगा, समाप्त होगा। जैसे सूर्य आज प्रयोग कर लिए फिर कल आया, तो उसी प्रकार से जिसका बार बार प्रयोग किया जाएगा, ये हवा को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये तीन ऐसा चीज है जिसका बार बार प्रयोग किया जाएगा। मतलब अन्यथा बार बार अगर ये नहीं आएगा तो इस सृष्टि ही नहीं रहेगा। तो ये बार बार प्रयोग किया जाएगा, उसको बताओ नवीकरणीय कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जिसका कई बार, एक बार प्रयोग किए जाने पर, एक बार प्रयोग किए जाने पर बताओ समाप्त हो जाता है। एक बार प्रयोग किए जाने पर समाप्त हो जाता है। बताओ उसे क्या बोला जाएगा? अनवीकरणीय। बोलो क्या बोला जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे में पहला है कोयला, दूसरा में है पेट्रोल, तीसरा में है प्राकृतिक गैस जो सिलेंडर में भरते हैं। पहला में है कोयला, दूसरा में है पेट्रोल और तीसरा में है प्राकृतिक गैस, जिसको एक बार प्रयोग करिएगा तो समाप्त हो जाएगा, दोबारा वो मिल नहीं पाएगा, उसे अनवीकरणीय कहा जाता है। जैसे फ्लैशबैक वाला उदाहरण दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहे हैं, बढ़िया से सुनना थोड़ा सा। अब बताइएगा, सभी बच्चा एक बार बताएगा कि दोनों, सभी बच्चा को बताना होगा कि ये दोनों बताओ रे बाबू, सबको समझ में आ गया था? एक बार बताइए, सब बच्चा को समझ में आ गया था? तो एक बार बताइए कि जी सर समझ में आ गया था। चलिए एक बार सब बच्चा बताएगा कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए कमेंट करेगा, फ्लैशबैक वाला उदाहरण देने जा रहे हैं, सभी लोग कमेंट करेगा। एक लड़का जो है रुद्रा कुमार, बहुत अच्छा दिल से लिख रहा है चिला, बहुत अच्छा, तुमको दिल से धन्यवाद है चिला। चलिए
एक बार बताइएगा, जिनको जिनको समझ में आ गया एक बार अपना लिखिएगा एकदम बढ़िया से। चलिए, रुद्रा कुमार बहुत अच्छा, अभिमन्यु कुमार, अभिनंदन कुमार बहुत अच्छा। चलिए जी सर लिख रहा है। राजकुमार बहुत अच्छा, हाँ सर। चलिए सूरज कुमार, मोहित कुमार दिल से बहुत अच्छा सर, है कि नहीं। सुधांशु कुमार बहुत अच्छा, अनुज कुमार बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, सभी को, विकास कुमार, रॉक्सी कुमार, सभी को दिल से धन्यवाद, आप लोग को दिल से धन्यवाद। देखिएगा यहाँ पर दो बात बताते हैं बाबू रे, एक उदाहरण दे रहे हैं छोटा सा। पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना पार्टनर, जो लड़का लोग बार बार कहते जानते सर भूला आ जाते हैं, आद करते हैं सर भूला जाते हैं। अरे छोटा कखने तुम आद करता, एक बार कॉपी उलट लिया पूरा ब्रह्मांड आदम उलट लिया तुम रे, कि सब दिन के लिए रह जाएगा। इसको बार बार उलटना पड़ता है, जैसे बार बार उलटना पड़ेगा। बाबू रे देखिएगा, कभी अपना मोहब्बत करने वाली लड़की को देखिए, अगर बाजार में मिल गई बाबू रे तो आदम दौड़मा दौड़ कर रहा है कि वही है जी, दुपट्टा नजर आ गया वही है, वही है जी। उसी प्रकार से एकरा में बाबू रे कॉपी को कजव देखो तो एने ओने मत देखो, कॉपी को ज्यादा देखो तब मजा आएगा। अब एने ओने के फेर में रहिएगा तो नहीं सीखिएगा, याद रखिए, ध्यान दे के सीखना होगा। अब जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ नबी करनी और नबी करनी दोनों भूला जाता है लड़का, कि ककरा में बार बार होगा और ककरा में एक बार होगा। ये लफड़वा रह ले जाता है, ककरा में बार बार होगा और ककरा में एक बार होगा प्रयोग, ये दिमागवा से भूला जाता है जब ढेर दिन हो जाए। अब रही बात, एक उदाहरण तोरा दियो, मान लिया गया कोई लड़की से तोरा मोहब्बत हो गल बाबू, तो लगता जखने अगर वो विदा हो जा रहा ने तो लगता कि अरे यार अब हम नहीं जी पाएंगे यार। हजारों हजार लड़का और लड़के बोलता होगा कि तुम जैसा बोल रहे ने हम जानते हो कल पटरी तर काट जाएंगे, जाके साई काट जाएंगे, बतार काट जाएंगे हम जाके। और हजार लड़का बोला सुबह सुबह पटरी दाने घूरने जाइएगा ना बाबू, ये को काटल नहीं मिलेगा। कैसे अपना दिल के दरिया को समझाया, काहे कि दूसरा कोई जुगाड़ फिर लगाया होगा तो समझ गया होगा। तो उसी प्रकार से बाबू जुगाड़ू बनो, जुगाड़ू। तब तक जुगाड़ नहीं लगाएगा पढ़ाई में तब तक सफलता नहीं मिलेगा, याद रखना। यह बता दे